हे फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका एग्जांपल नंबर 3 एंड 4 करेंगे। एग्जांपल नंबर 3 में क्या गिवन है? फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन। तो जब भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना हो, रूट्स निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, ये जो मिडल टर्म है इसको हम स्प्लिट करते हैं, इसके बाद वैल्यू कॉमन लेकर निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि ये जो बीच मिडल टर्म है उसको स्प्लिट कैसे करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट वाला जो नंबर है वो चेक करना, कितना दिया हुआ है 3, और जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है वो कितना है 2। उन दोनों को करना मल्टीप्लाई। कोई भी क्वेश्चन हो आप इसी तरीके से करना, उन दोनों को करना मल्टीप्लाई। कितना आया? 6 आया। अब क्या करना है, ये बीच वाला नंबर लेकर आना है और हमें ये नंबर प्लस करके लेकर आना है। ये आगे साइन दिख रही है, यहाँ पे आगे साइन देखना, प्लस करके हमें ये बीच वाला नंबर लेकर आना है। अब मैं बोलती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन करने पे 6 आए, ऐसा नंबर मल्टीप्लिकेशन करने पे 6 आए और उन्हीं नंबर को ऐड कर दो तो 5। तो 6 किसके टेबल में आता है? 3 2 द 6 और 2 3 जा 6 जो बोल सकते हो। और अगर मैं इनको ऐड करूं, 3 और 2 को ऐड करूं तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्योंकि आंसर हमारा माइनस में है इसलिए मैं दोनों को क्या रखूंगी? माइनस में रखूंगी, तभी हमारा आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। क्योंकि एडिशन दो तरीके से होता है, या तो दोनों प्लस में हो या तो दोनों माइनस में हो। तो हमें प्लस करके नंबर लेकर आना है 5, तो प्लस करके, लेकिन आंसर हमें माइनस में दिया हुआ -5। तो -5 कैसे आएगा? -3 -2। जब इनको हम करेंगे तो ये आएगा -5। अब दोनों के साथ क्या लगा देना? x लगा देना। तो ये हमने क्या कर दिया है, ये जो -5x था इसको हमने तोड़ के मिडल टर्म को स्प्लिट करके कुछ इस तरीके से लिखा है। तो बस हमें क्या करना है, सेम इसे उतारते जाओ और ये बीच वाला टर्म स्प्लिट करना है। तो 2x स्क्वायर माइनस, हमने यहाँ पे लिखा, आगे पीछे कोई भी नंबर दे सकते हो, आगे 2 भी पहले लिखना है तो लिख सकते हो, 3 भी लिखना है तो 3 भी लिख सकते हो। 3x माइनस 2x, ये मैंने जो बीच वाला नंबर है उसको स्प्लिट कर दिया और लास्ट वाला जैसा नंबर है फर्स्ट वाला, उन दोनों को सेम रखा, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमें 2 2 का पेयर बनाओ, ये 2 2 का पेयर बनेगा और इसके बाद कॉमन लेना। कॉमन देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ x कॉमन। तो x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक 2 बच जाएगा, और यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे 1x बच जाएगा। माइनस x था, x को मैंने बाहर ही ले लिया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे? -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि आगे साइन माइनस दिया है तो इसलिए माइनस लगाया मैंने। और जब कुछ कॉमन नहीं रहता है दोनों में तो हम क्या ले लेते हैं? 1 कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही हमने 1 लिया ये और बाहर माइनस करा तो जो माइनस वाला नंबर है -2x है वो प्लस में हो गया, और जो प्लस में है वो माइनस में हो गया। और याद रखना ये हमेशा दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही है तो आपका ऊपर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा। तो यहाँ पे x, इन दोनों में अगर आप देखोगे कॉमन क्या है? 2x माइनस 3, यहाँ पे भी 2x माइनस 3, तो मैंने इन दोनों में से 2x माइनस 3 बाहर निकाल लिया तो क्या बचा? यहाँ पे एक सिंगल x बचा और यहाँ पे -1 बचा, इज इक्वल टू 0। क्योंकि मुझे क्या निकालना है? रूट्स निकालना है। तो जो 2x माइनस 3 है वो भी 0 के बराबर हो सकता है, क्योंकि हमें आंसर क्या लेकर आना है? 0 लेकर आना है। तो इन दोनों में से कोई भी 0 के बराबर हो सकता है, तो हम दोनों को 0 के बराबर रख के देखेंगे और वैल्यू निकालेंगे x की। तो x -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2x, -1 उधर जाएगा इधर तो +3 हो, -3 तो इधर जाएगा तो +3। x की वैल्यू 3 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है तो नीचे जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। x -1 इज इक्वल टू 0, तो -1 इस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दोनों रूट्स निकाल दिए, कौन से? 3/2 और x इज इक्वल टू 1। ओके, क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से हम 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? सेम वही दिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका निकालना है। तो मैंने जो ट्रिक आपको बताया, जो तरीका बताया, वही करना है। पहले लास्ट वाला नंबर, इसके बाद फर्स्ट वाला नंबर देखो, तो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 12 आया। ओके, अब क्या करना है?
माइनस करके ये बीच वाला नंबर लेकर आना है, माइनस करके ये बीच वाला नंबर लेकर आना है। तो माइनस करके कितना लेकर आना है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी है, मतलब 1 लेकर आना है। कहने का मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन करने पे 12 आए, है ना, मल्टीप्लिकेशन करने पे 12 आए और उन्हीं दोनों नंबर को माइनस कर दो तो कितना आए, 1। तो 12 किसके टेबल में आता है, 3 4 12, 3 4 12 हो जाएगा, 12 हमने ये फिक्स कर लिया और 4 में से 3 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब ये चीज याद रखना, आंसर हमारा माइनस में है, आंसर हमारा माइनस में है और नंबर को हम माइनस कर रहे हैं, तो एक नंबर माइनस में रहेगा, एक नंबर प्लस में रहेगा। कौन सा नंबर प्लस में रहेगा, +3 -4, तभी हमारा आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, है ना, क्योंकि हम 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1। बस हमारा ये नंबर मिल चुका है, यहाँ पे x लगा देने का और यहाँ पे x हो जाएगा। बस इसको हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो 6x² ऐसे ही रहेगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3x, -4x, सॉरी +3x आएगा, प्लस साइन हमने लिया है, और -2 = 0। अब दो का पेयर बनाना है और कॉमन लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो x कॉमन है, ठीक है। 3 के टेबल में 6 आता है तो मैंने 3 भी कॉमन ले लिया। 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 बार आता है, और एक x मैंने बाहर ले लिया तो एक x यहाँ पे बचा है, एक x ले लिया, और +3x यहाँ पे था, पूरा का पूरा उठा के मैंने यहाँ पे ले लिया, तो कितना बच गया, 1 बच गया। अब इन दोनों में देखोगे कॉमन तो क्या, x यहाँ पे तो है नहीं, नंबर देखते हैं, नंबर 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 के टेबल में दोनों आता है, 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो हम क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। माइनस साइन आगे दिख रही है तो मैंने माइनस साइन आगे 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और x, और ये माइनस, देखो माइनस जैसे ही मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया ना, तो ये नंबर ब्रैकेट के अंदर जाते ही प्लस हो जाएगा, ये नंबर ब्रैकेट के अंदर जाते ही प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 था, 2 मैंने ऑलरेडी ले लिया है तो कुछ नहीं बचा, तो कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब क्या करना है, सेम वही तरीका, देखो यहाँ पे दोनों सेम आ गए, तो 2x + 1 एक ब्रैकेट में रखेंगे और इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख दो, 3x - 2 = 0। अब क्या करना है, 0 को दोनों को, ये जो दोनों रूट्स आए उसको 0 के बराबर करो और वैल्यू निकालो, 3x - 2 = 0। वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू 2x, देखो +1 है तो इधर जाएगा -1, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 डिवीजन में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो ये जाएगा डिवीजन में। सेम इसी तरीके से 3x, ये -2 है तो इधर जाएगा +2, और x = 2 अपॉन, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो 3, इक्वल टू के साइन में अगर इधर प्लस होता है तो इधर लेकर जाते हो माइनस, इधर माइनस होता है तो इधर जाता है प्लस, मल्टीप्लाई होता है तो इधर जाता है डिवीजन, इधर डिवीजन होता है तो इधर जाता है मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से चेंज होता है। तो x की वैल्यू -1/2, x की वैल्यू 2/3, ये दोनों इसके रूट्स निकल के आ गए।